दोस्तों एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इसी तरीके से एलोन मस्क का इरादा जो ट्विटर को लेके है वो हमको शुरू में ही नजर आ चुका है कि भैया लिए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि ब्लू टिक के $8 यानी कि ₹650 वो चार्ज कर रहे हैं। अब अगर कोई बंदा चलो ये लेता नहीं है तो उससे ट्विटर पे लोग ट्वीट करके पूछेंगे क्या हुआ सर जी, पैसे नहीं है ₹650 भी इस पे खर्च करने के लिए। तो भैया ये तो हो गई थोड़ी बहुत VIP ट्रीटमेंट वाली बात कि अगर तुम्हें चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ट्विटर सबके लिए फ्री हुआ करता था एलोन मस्क से पहले, लेकिन अब वो बात रही नहीं है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ट्विटर को बाय किया था एलोन मस्क ने, लेकिन यहाँ तो फीस ऑफ स्पीच वाला सिस्टम लगा दिया है उन्होंने। और इसी के साथ साथ अब एक और खबर आ रही है कि ट्विटर का जो वर्क फोर्स है उसको हाफ किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 3700 एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास में, जिसको ये हाफ करेंगे। फिलहाल के लिए 2 महीने के लिए टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आधा स्टाफ करेंगे और बाकियों को तो लगा ही रखा है कि 84 घंटे के लिए काम करो एक हफ्ते में। मतलब एक हफ्ते 84 घंटे तुमको काम करके देना है, जिसकी वजह से 12-12 घंटे लोग काम कर रहे हैं और ऑफिस में ही सो रहे हैं और पूरे 7 दिन काम करना पड़ता है। और जिनको मतलब 6 दिन काम करना है उनको 14 घंटे एक दिन के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो निकल कर आ चुकी हैं कि ट्विटर को रिवेन्यू किस तरीके से ज़्यादा जनरेट करवाया जाए उसी चीज़ में लगे हुए हैं। और कॉस्ट कटिंग भी चल रही है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को निकालने की भी तैयारी हो रही है। निकालेंगे ये पक्का नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये स्टाफ को कट डाउन करेंगे। खैर बहुत सारे लोग एलोन मस्क को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं। अब यूएस की एक पॉलिटिशियन है एलेक्जेंड्रा ऑक्सियो-कोर्टेज, उन्होंने भी कहा है कि मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी लोगों को फ्री स्पीच सेल कर रहा है $8 पर मंथ पे। जिसके बाद में एलोन मस्क ने भी इस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहा है कि योर फीडबैक इज अप्रिशिएटेड, नाउ पे $8। हाँ भाई, तुम्हारी बातें हमने सुन ली, बहुत अच्छी लगी, अब $8 पे कर लो। ब्लू टिक चाहिए नहीं चाहिए? तो भैया यहाँ पर तो सिंपल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एलोन मस्क का है ट्विटर, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। दोस्तों स्पेस रिसर्चर्स ने एक ऐसा एस्टेरॉयड ढूंढा है जो कि सूरज की रोशनी के पीछे छुपा हुआ था और अब तक हमने डिटेक्ट किया ही नहीं था। ये करीबन 1.5 किलोमीटर वाइड है, जो कि 8 सालों में पहली बार डिटेक्ट किया गया है। इससे पहले भी एक इसी तरीके का एस्टेरॉयड डिटेक्ट किया गया था जो कि सूरज की रोशनी के पीछे छुपा हुआ था। और 2013 के वक्त में भी एक रशिया के ऊपर ही एक एस्टेरॉयड फट गया था जो कि करीबन 20 मीटर वाइड था। वो भी सूरज की रोशनी की तरफ से ही आ रहा था, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चला था और विदाउट एनी वार्निंग वो सीधा अर्थ में घुस गया था और डिस्ट्रॉय हो गया था अपने आप ही। तो अब तक तो करीबन 2 ऐसे एस्टेरॉयड ढूंढे गए हैं जो कि 1 किलोमीटर से बड़े हैं और उसी डायरेक्शन में ऑर्बिट करते हैं जहां पर अर्थ ऑर्बिट करता है। तो इस साइज के जो कि 1 किलोमीटर से ज्यादा वाइड होते हैं, इनको प्लैनेट किलर भी माना जाता है। तो फिलहाल के लिए जो डिटेक्ट किया गया उसका नाम रखा गया है 2022 AP7। और अभी तो डार्ट मिशन चलो सक्सेसफुल रहा है, देखते हैं। फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई खतरा लगता नहीं है, लेकिन हाँ विदाउट वार्निंग ये आ सकता है कभी भी, क्योंकि इसी तरीके का काम 2013 में भी हुआ था और सूरज की रोशनी की तरफ देख के कुछ डिटेक्ट करना इतना ज़्यादा आसान है नहीं। दोस्तों जर्नल ऑफ साइंस ने एक स्टडी पब्लिश किया जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो भी बंदे कुकिंग करते हैं टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर के अंदर, वो मिलियंस ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स रिलीज करते हैं हमारी एयर के अंदर। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, टेफ्लॉन की जो कोटिंग होती है वो वॉश आउट होती चली जाती है, निकलती चली जाती है। और जैसे जैसे वो निकलती चली जाती है उसमें बताया जाता है कि एक सिंगल स्क्रैच भी, बहुत छोटा वाला सिंगल स्क्रैच भी करीबन 9000 पार्टिकल्स को रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जो कि देखे भी नहीं जा सकते हमारी आंखों से। ये सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं जिसके अंदर कार्बन और फ्लोराइन का यूज़ किया जाता है और ये सभी अलग अलग जब टूट जाते हैं तो रिलीज हो जाते हैं हवा में। अच्छा, इसी तरीके की एक और स्टडी हुई थी जिसके अंदर जेल के अंदर जो एल्यूमिनियम के प्लेट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं खाने देने के लिए या खाने के लिए, वो भी कही जाती थी कि ये इसलिए दिए जाते थे कि प्रिजनर्स की हालत जल्दी ख़राब हो जाए, क्योंकि वो चली जाती है पेट वेट के अंदर, धीरे धीरे उनके माइक्रो पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो घिसते हैं और वो जब शरीर के अंदर जाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब जल्दी हो जाए, वो जल्दी निकलें इस दुनिया से, इस वजह से दिए जाते हैं। दोस्तों चाइना के अंदर कोविड के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर शंघाई डिज्नीलैंड पार्क को भी अब बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। और जो लोग पहले से ही उसके अंदर घुसे हुए थे उनकी एग्जिट कुछ इस तरीके से हुई कि हर एक का रैपिड टेस्ट हुआ, 1-1, 2-2 घंटे सबको वेट करना पड़ा घर जाने के लिए। और जो भी पॉजिटिव निकला उसको तो अलग रखा गया और जो नेगेटिव निकला उसको घर जाने दिया। बाकी पॉजिटिव को तो खैर घर पे वापस भेज देंगे, अगर आइसोलेशन के लिए रूम वगैरह होगा
वरना उनको फिर रखा जाएगा आइसोलेशन सेंटर के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों एशिया की लार्जेस्ट कंपनी जो कि चाइना की एक्सपैंग है, उन्होंने दुनिया की पहली वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाली कार अनवील कर दी, जो कि कुछ इस तरीके की है। मतलब कार की शेप है नीचे और बाकी काम तो इसका ड्रोन वाला ही है। मतलब कार का तो मतलब हमसे यही होता था कि भैया रोड पे भी चलेगी और उड़ जाए तो उसे फ्लाइंग कार कह देंगे, लेकिन ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। मतलब सिर्फ उड़ेगी उड़ेगी, रोड पे चलेगी, हाँ चलेगी, जैसे प्लेन चलता है। प्लेन को छोटा कर दो, फ्लाइंग कार, थोड़ा सा डिज़ाइन वैसा बना दो कार की तरह का।